सनातन में कहा गया है कि अक्षर ही ब्रह्म है, जो आप वो पूरे गैलेक्सी में कहीं ना कहीं घूमता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान को लेने के लिए हमें पुस्तकों की आवश्यकता होगी। एक ऐसी लाइब्रेरी की जरूरत होगी जहां पर हम अपने आप को एक फिल्टर कर सकें, अपनी आत्मा को फिल्टर कर सके, अपने मस्तिष्क को फिल्टर कर सके, जिस माहौल में हम रहते हैं उससे बाहर आकर के आध्यात्म में रह करके और ज्ञान प्राप्त कर सके। तो आप देखेंगे ये जो यहाँ लाइब्रेरी है, एक तरह का तत्वबोध जो है वो यहाँ पर करवाती है। और आदि शंकराचार्य और उनके जो यहाँ पर उपदेश हैं उनसे जुड़े बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जो एकात्म धाम पर्व में शामिल हो रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे लाइब्रेरी को देख रहे हैं। आपका शुभ नाम? प्रतीक दास। प्रतीक जी, ये जो लाइब्रेरी नजर आ रही है कैमरे के सामने, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो अलग अलग पुस्तकों को देख रहे हैं। ये पुस्तकें किस किस तरह की पुस्तकें हैं और ये यहाँ क्यों लाई गई? ये सर एक्चुअली है हमारा जो आदिगुरु शंकराचार्य, जो भगवत पाद जो शंकराचार्य जो थे, उन्होंने 3 प्रकरण ग्रंथ लिखे थे। जो एक है हमारा जो 3 प्रकरण ग्रंथ लिखे थे, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और हमारा उपनिषद। तो उसी को लेकर हम यहाँ पे सारे पुस्तकों को हम लोग शो किए हैं। मतलब जैसे जो सन्यासी और हमारे स्वामी जी लोग आते हैं और हमारे जो शंकर दूत हैं वो इसको पढ़ते हैं और इससे वो जो ज्ञान है प्रस्थान त्रय भाष्य का उसको लेते हैं। और उसके साथ साथ भी हम हमारे भारत तो संत मुनियों का देश है, यहाँ पे भी दूसरे सन्यासी जैसे हो गए रमण महर्षि और आपके जैसे हो गए योगानंद योगी, तो ऐसे सब पुस्तकों का हमने यहाँ पे जो यहाँ आप लेकर के आए हैं पुस्तकें, ये पढ़ने के बाद मनुष्य के मन में किस तरह के भाव आते हैं? क्या वो विचार करता है? क्या आपसे अनुभव उसने कभी साझा किए इस तरह के? जैसे कि देखिए कि हमारा ये जो भारत है तो यहाँ हमारा ज्ञान का देश है, तो भारत का अर्थ है ज्ञान। तो जो ज्ञान के ओर ले जाता है, तो हमारे जैसे पूर्व काल से लेकर अभी तक जो हमारा गुरु परंपरा रहा है, तो इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद अद्वैत जो होता है कि अद्वितीय जो ब्रह्म सत्य होता है, तो वही ब्रह्म का अपने अंदर ज्ञान के द्वारा पढ़ने के बाद ज्ञान के द्वारा अपने अंदर उस ब्रह्म को कैसे हम जान सके, जो हमारा जीवन का सत्य है, तो उसी को आधारित करके जो मतलब आते हैं जो श्रद्धालु उसको पढ़ने के लिए, तो वो अपने वो ज्ञान को पा सकते हैं, वो दिव्य ज्ञान को अनुभूति कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जो आजकल पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये कितना जरूरी है? इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल के दुनिया में जैसे कि वो टेक्नोलॉजी को लेके ज्यादातर बच्चों के दिमाग में मतलब प्रेशर आ जाता है, जैसे कि वो लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपने काम को लेकर और ये समझ लेते हैं कि ये दुनिया ही, ये छोटा सा दुनिया ही इन लोगों के लिए दुनिया है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जैसे मतलब विचार आता है कि सारे विद्यार्थियों को और इन लोगों को कि हम लोग एक जाने, खुद को जाने कि मैं कौन हूँ। पहला चीज है मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ इस दुनिया में, तो इसको पहले जानना जरूरी होता है। और अपनों को शांत करना, अपने को मेडिटेशन करना, तो ये सिखाता है। आपने कितनी पुस्तकें इसमें पढ़ी हैं स्वयं ने? मैंने जैसे कि सन्यासी के पास मैंने शंकर दूत हूँ, मैंने जैसे मनीषा पंचकम, तत्वबोध और भज गोविंदम का अध्ययन किया हूँ मैं, और भगवत गीता। तो ये जो पुस्तकें हैं जो ईश्वर के पास हमें ले जाएं और उसका अनुभव कराएं, उस तरह की पुस्तकें हैं। ईश्वर जैसे कि हाँ, जैसे अद्वैत कहता है कि हम सब मतलब हर जगह ये ब्रह्म व्याप्त है, ये ईश्वर हर जगह है, सर्वमय है ईश्वर। तो इसका ना विनाश है, ना इसका आरंभ है, ना इसका अंत है, जो आदि और अनंत काल से है, तो यही है ब्रह्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए कितनी सारी जो यहाँ पे अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, आप देखेंगे अगर कोई चाहे तो इस तरह की तस्वीर जो है आदि शंकराचार्य की वो भी अपने साथ ले जा सकता है, यहाँ वो भी उपलब्ध है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ये मुझे लगता है घर में लगाने से आपको सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती है और एक तरह का हमको प्रेरणा मिलती है, एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छा काम करने की प्रेरणा। पुस्तकें अगर घर में होती हैं तो कहीं ना कहीं उन पुस्तकों का लाभ हम भी लेते हैं और वो बच्चे भी लेते हैं जो हमारे घर में है। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो अपने तक नहीं रखा, वो उन लोगों को भी दिया जो उनके अनुयायी थे और उन लोगों को भी दिया जो उनको पढ़ना चाहते थे, जो ये जानना चाहते थे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे कौन से काम किए जो हमारे जीवन में हमको सकारात्मक भाव दे सकें। और शायद ये पुस्तकें जो हैं ये उसी भाव को पूरा करने के लिए यहाँ पर लाई गई है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय न्यूज, ओमकारेश्वर।